तो सर सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। तो सर पहले अपने बारे में बताइए, आपका नाम, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम सुखवीर बिश्नोई है, मैं बीकानेर से हूँ और मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जर्मन ऑनर्स में ग्रेजुएशन की है। तो ये आपका अटैम्प्ट कौन सा था? ये थर्ड अटैम्प्ट था मेरा और फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू। जैसे आपकी इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू के जैसे आप पैनल के बोर्ड पास पहुँचे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत थी वहाँ पे? क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके? नहीं, यहाँ पे काफ़ी डॉक्यूमेंट बेसिक होते हैं, ग्रेजुएशन के, 10th के, और अगर आपने कोई कैटेगरी से आते हैं तो वो बेसिक है। डॉक्यूमेंट के लिए वो अच्छे से फैसिलिटेट करते हैं, आपको पहले से बता भी देते हैं। और यहाँ भी कोर्डियल है, ये लोग एफिडेविट लगवा लेते हैं अगर आपके पास कोई है भी नहीं तो। ये पैनिक करने की जरूरत है नहीं इसमें। क्या क्या फेस करना पड़ता है इंटरव्यू पैनल तक पहुँचने के लिए, गेट से एंट्री? जैसे शुरुआत में आप जाते हो रिसेप्शन पे आपसे फ़ोन वगैरह सब रखवा लेंगे, अंदर कुछ भी नहीं ले जाने देंगे। और उसके बाद अंदर आपसे कुछ फॉर्म्स फिल करवाए जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके जस्ट बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। बोर्ड का मूड कैसा था? बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा चिल थे, फ़नी थे, कॉर्डियल थे। मतलब उनका मोटिव ये था कि आपको पहले कंफर्ट कर दें ताकि आप जान सके कि आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। जैसे आप बंदा पहले से नर्वस है तो उनको पता क्या चलेगा रियल पर्सनैलिटी क्या है, तो आराम से शांत करते हैं कि आप अच्छे से बैठे हो। फिर शुरुआत के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं ताकि कंफर्टेबल हो जाए बंदा, फिर वो टेस्ट लेना शुरू करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? किस क्वेश्चन को सबसे पहले आपसे पूछा गया? यार शुरू में मेरे से ग्रेजुएशन के बारे में पूछा गया था, उसके बाद PSIR ऑप्शनल था तो 1-2 मेंबर ने उस पर पूछा। मेरी हॉबीज़ पे भी क्वेश्चन पूछे गए और भी मेरी एंट्रीज थी लीडरशिप के बारे में, उन पे पूछा गया। और फिर से PSIR जर्मन इन सब के बारे में पूछा गया। ओवरऑल सब के क्वेश्चन वर्सेटाइल थे। डेप्थ से कोई क्वेश्चन पूछा गया? बहुत सारे डेप्थ से ही होता है। अगर आप डेप्थ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? डेप्थ से ना हॉबी से भी पूछे गए, लीडरशिप का एक सेक्शन होता है वहाँ से पूछे गए, मेरी ग्रेजुएशन से भी पूछे गए, एंड स्पेशली एग्रीकल्चर से भी मेरे से खूब पूछा गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट BHU से पूछा गया मेरे से। BHU से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ भी, मॉक में भी। तो BHU अगर कोई भरता है तो उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बहुत डेप्थ में तैयार करना चाहिए। जैसे मेरे से ये पूछा गया कि BHU का किसी एक देश से कनेक्शन है कुछ, मतलब ये बेसिक है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही पूछते हैं। ये बस एक क्वेश्चन था, इसको लेके मैं परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन ये था कि जैसे BHU है उसका एक कनेक्शन है किसी कंट्री से, क्या है? तो मैंने बोला सर एनी बेसेंट एक रिलेशन है। फिर उन्होंने कहा कि इसका नेपाली स्टडीज़ का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था इंटर कंट्री प्रोग्राम करके, तो वो एक चीज़ थी जो उन्होंने खुद बता भी दी मुझे। तो BHU से ऐसे पूछा गया। और नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन जो आप रिकॉल कर पा रहे हो? नहीं, खूब सारे हैं, वो तो आधे घंटे का है। जैसे आपके आसपास के एनवायरनमेंट से कोई क्वेश्चन लिया था? यही पूछा था, इसके धौलपुर भवन के सामने बीकानेर हाउस है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि कितना बंदा अवेयर है। मुझे नहीं पता था, मैंने मना कर दिया। मतलब सिंपल चीज़ है, नहीं पता बोल तो नहीं आता। तो ये आपकी इंटरव्यू तक की जर्नी कितने साल तक की रही है? कितने साल से आप इस जर्नी में? यार 2019 से हो गए, 4 साल हो गए। 4 साल। आपकी प्रिपरेशन की क्या टाइम टेबल था? प्रिपरेशन किस टाइप से करते थे? कुछ नहीं यार, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लो, घंटों के हिसाब से मत चलो, सिलेबस के हिसाब से चलो, कितना कवर करना है उतना कवर कर बहुत अच्छा है। ये मत सोचो कि मैं 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ूंगा, ये सोचो कि इतना कवर करना है। तो वो स्ट्रेटजी ज़्यादा ठीक थी मेरे लिए। कितना काफ़ी। अब ये फिल्म्स आ रहा है 2024 का, हाँ। तो इसके कैसे तैयारी करें जो कि फिल्म से एकदम परफेक्ट हो जाए? यार मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, यही मैं बोल रहा हूँ और यही करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? एक्चुअली ये सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है। कॉमन ये इसका ना सिंपल आंसर ये है कि डे 1 से आंसर राइटिंग करने का मतलब नहीं है। आपके पास इनफ नॉलेज होना चाहिए, इनफ कंटेंट होना चाहिए, जो कि आप जैसे कि प्रिपरेशन में अच्छे से आ चुके हो डिसिप्लिन से, तो उसके 3-4 महीने बाद आपका एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो ही जाता है। तो 3-4 महीने तो मिनिमम लेने चाहिए, उसके बाद शुरू करना चाहिए। डे 1 से कोई आंसर राइटिंग नहीं होती, नॉलेज ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, क्या लिखोगे? मूर्ख बनाते हैं ना खुद को, फालतू उस टाइप की बात नहीं यार। जितना नॉलेज डाइवर्स रख सकते हो उतना रखो, और रिवीजन जितना ज़्यादा कर सकते हो करो। और सबसे बड़ी बात, खूब सारे टेस्ट लगाओ, और सिर्फ टेस्ट मत लगाओ, साथ में उनका एनालाइज करो। सर ऑप्शनल क्या था आपका? PSIR पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, जब मीडियम बोला है तो इंग्लिश मीडियम से आया था? इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश मीडियम का आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा सर आपका? थर्ड अटेम्प्ट। तो इसके थर्ड अटेम्प्ट है, तो क्या अनुभव रहा इस बार का आपका? जैसे कि अच्छा है, पढ़ते रहो करते रहो, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। जी। अच्छा, स्टडी मटेरियल की बात करें तो क्या क्या ऐसा स्टडी मटेरियल एस्पिरेंट को मतलब रखना चाहिए, UPSC एस्पिरेंट को? मैं ये जवाब दूंगा यार, क्या नहीं रखना चाहिए जी। मार्केट में ना बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, सबके पीछे मत भागो, बेसिक रिसोर्सेज के पीछे भागो जी। जैसे कि सारे कंपाइलेशन उठाने से अच्छा लक्ष्मीकांत पढ़ो तो क्वालिटी में मार्क्स आए। ये मेरा मानना है कि मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, ये बेसिक की है। अच्छा, ये बताइए सर कि UPSC की आपने तैयारी की तो सेल्फ की है कि कोई कोचिंग से? मैंने अच्छा, तो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो पहली बार दूसरी बार से हो जाते हैं कि भैया
नहीं हो पाया है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही कि बेसिक माइक रिसोर्सेज पकड़ लेता रखो, हूँ और स्पेशली अगर आपका अटेम्प्ट एक दो हो चुके जी। हैं तो इसका मतलब है कि आप रिसोर्सेज बदल रहे हो और रिवीजन कम कर रहे हो। अच्छा सबको करना है। बेसिक सर कोचिंग क्या जरूरी है कोचिंग करना या सर कोचिंग है ना, मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ देती है। फर्स्ट ये कि गाइडेंस मिल जाता है, स्पून फीडिंग हो जाती है। अगर आपके पास गाइडेंस है और आपको पता है कि क्या करना है, क्या एग्जाम है, तो कोचिंग की जरूरत नहीं है। एकदम ही न्यू हो, कुछ नहीं पता, तो कोचिंग की जरूरत है। लेकिन सर कुछ लोगों का कहना है, कुछ स्टूडेंट्स को कहना है कि कोचिंग अगर नहीं लेते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है, गाइडेंस नहीं मिल पाते, तो इस चीज़ को आप कैसे? मुझे लगता है कोचिंग वाले ज़्यादा मिस गाइड करते हैं। वो तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अगर आपको पता है, यही मैं कह रहा हूँ, अगर पता है तो टाइम नहीं लगता। मेरा सेल्फ स्टडी से गया था। हाँ, तो तीनों अटेम्प्ट वैसे ही था। प्रीलिम्स 1-2 नंबर से रह रहा था। तो यही है कि अगर आपको पता है तो आप अच्छा कर जाओगे, नहीं पता है तो गाइडेंस के लिए ज़रूरी है। तो सेल्फ स्टडी अगर कोई करे तो कैसे शुरुआत करे, शुरुआत से क्या पढ़े वो? मुझे लगता है यूट्यूब एंड टेलीग्राम बेस्ट सोर्स है। यूट्यूब पे जाओ, बेसिक स्ट्रेटेजी देखो, कम से कम 5-10 लोगों की देखो, फिर अपना प्लान बनाओ। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। अगर अपना प्लान आप बना रहे हो, जैसे मैंने खूब देखे, फर्स्ट वीडियो देखा था स्टडी IQ का था, देखते नींद आ गई थी, क्योंकि वो था ही ऐसा। पहली बार जब देखता है तो आदमी और बर्डन हो जाता है। देखो, हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए सर बता सकते हैं कि आज क्या इससे कुछ नहीं यार, अगर मेंस क्लियर किया है ना तो उससे हो जाता है। मेंस का नॉलेज आपका अच्छा था तो इंटरव्यू के लिए कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हो, जो टाइम के साथ आ जाता है। कंटेंट है, बोलने के लिए नॉलेज है, तो आप बोल दोगे। इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी नहीं होती वैसे सर स्पेशल। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने जर्मन ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। अच्छा, लैंग्वेज में क्या था आपने? हाँ, लैंग्वेज में। ओके, तो उससे रिलेटेड क्या पूछेगा आपसे? सर आप कहाँ बहुत सारा, जैसे जर्मन से पूछा गया, एक बोर्ड मेंबर ने जर्मन लैंग्वेज में बात भी की मेरे से, तो इट्स वेरी नेचुरल कि आपसे पूछा जाएगा, और मैंने की अच्छे से। करंट इश्यूज पे कोई बात हुई? अरे खूब। कहाँ से? मैं बीकानेर राजस्थान से। ओके, थैंक यू।